नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापनसुधानदीं जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के तागे जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावम जासु कृपा निर्मल मति पावम। 16वीं शताब्दी हिंदी साहित्य में भक्ति काल के नाम से प्रसिद्ध है। तुलसी, सूर, कबीर, अष्टसाप के कवि, मीरा, अनेकों भक्त कवि इस काल में उत्पन्न हुए। इन्होंने निराशा से संत्रस्त हिंदू समाज को नई संजीवनी दी। इन सब में तुलसीदास सर्वोपरि है। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्मे, जिसका फल हुआ माता पिता का बहुत जल्दी निधन हो गया। एक दासी ने उन्हें पाला, उसका निधन भी बहुत जल्दी हो गया। अनाथ हो गया तुलसी। जन्म का नाम था राम बोला। जन्मते ही बच्चे के मुंह से निकला राम, इसलिए उसका नाम ही रख दिया राम बोला। और 5 वर्ष की उम्र में बाबा नरहरि दास के पास में तुलसीदास को भेज दिया गया। अनाथ बालक, माता पितृ विहीन बालक, कितना कष्ट हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हैं। नरहरि दास ने राम बोला को तुलसी नाम दिया। नरहरि दास ने ही राम बोला को राम कथा सुनाई। जैसा तुलसीदास ने लिखा है कि सूकर क्षेत्र में गुरु ने बहुत बार राम कथा सुनाई, पर बालक मन था, अचेत था, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। लिखता है कवि तुलसी लिखता है कि बुभुक्षा से पेट व्याकुल रहता, भीख मांगकर पेट भरता, सोने के लिए कभी मस्जिद मिलती, कभी मंदिर मिलता। बहुत विकल्प रहता, न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना। कहाँ कहाँ गए तुलसी बचपन में, कुछ याद नहीं। काशी में हंसी घाट पर रहे, कथावाचन भी करने लगे थे। एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या विवाह दी, जिसका नाम था रत्नावली। रत्नावली के मोह में
तुलसी बहुत ही पढ़े। और एक बार जब रत्नावली बिना पूछे अपने मायके चली गई तो रात्रि में घनघोर बरसती वर्षा में वो उसको लेने के लिए उसके गांव पहुंच गए। नदी में बाढ़ थी। उसमें एक मुर्दे को पकड़कर उन्होंने नदी पार की। ससुराल पहुंचे तो घर की छत पर एक सांप लटक रहा था। उसे रस्सी समझकर तुलसी ने उसी के सहारे वे छत पर पहुंचे। द्वार खटखटाया। रत्नावली ने द्वार खोला। तुलसी को देखा तो आश्चर्यान्वित हो गई। बोलेगा, इस अंधेरी रात में, इस बरसाती रात में आप मेरे पास कैसे आ गए? तुलसी ने सब बात बताई। तो रत्नावली बहुत क्रोधित हुई। उसने कहा, हे नाथ, आप मेरे मोह में इतने व्याकुल हो गए। अस्ति चर्म मम देह तामे जैसी प्रीति, वैसी जो रघुनाथ में होती न तो वो भी। मेरा ये हड्डी और चमड़े से मढ़ा शरीर, जिसमें खून कफ बलगम भरा है, उसमें आपका इतना मोह, इतनी प्रीति यदि आपके रघुनाथ में होती तो संसार सागर से पार नहीं हो जाते। तुलसीदास को रत्नावली के ये वचन बहुत चुभे और वहाँ से आने के बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान राम कथा में लगाया। काशी में हंसी घाट पर रहे। अयोध्या गए। अयोध्या में रामचरितमानस लिखना शुरू किया। तो रामचरितमानस लिखा, कवितावली लिखी, गीतावली लिखी, रामलला नैसु लिखा, रुक्मिणी मंगल लिखा, पार्वती मंगल लिखा। एक छोटा सा 40 पंक्तियों का ग्रंथ लिखा, हनुमान चालीसा। वो आज लाखों लाखों लोगों का संबल बना हुआ है। रामचरितमानस लिखकर तुलसी ने जो हिंदू समाज का उपकार किया वो तो अवर्णनीय है ही। वेणी कवि ने कहा है, वेद मत सोधी सोधी, सोधी के पुराण सभे, संत ओ असंतन को भेद को बतावतो, कपटी कुराही कुर, कली के कुचाली जीव, कौन राम नाम हो की चर्चा चलावतो। वेणी कवि कहे, मानो मानो ये प्रतीति यह है, भारी भव पाथर, भारी भव सागर, पाथर गरे ते बांध, जो पे तुलसीदास यह है, रामायण ने गावतो। भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे तुलसीदास यह है, रामायण ने गावतो। यदि तुलसीदास ये रामायण नहीं गाता तो कपटी के कुराही और कुचाली जीव कौन राम नाम की चर्चा चलाता। निश्चित ही उस निराशा की तमिश्रा में तुलसीदास के राम नाम का संबल पाकर हिंदू समाज इस लायक रहा कि औरंगजेब का अत्याचार सह सका, अकबर की कुटिल नीतियों को सह सका और मुसलमान शासकों का अनाचार अत्याचार सह सका और हिंदू अपनी चोटी सुरक्षित रख सके, ब्राह्मण अपना ब्राह्मणत्व सुरक्षित रख सके। यहाँ तक शूद्र भी राम नाम का अमृत पान कर कर भव की भीति से, संसार के भय से, डरने से रह गए और राम नाम का संबल पाकर उन्होंने संसार सागर को पार किया। अभी श्रावण शुक्ला सप्तमी को उनका
जन्म दिवस मनाया गया है। वही उनका निधन दिवस भी है। संवत 1500 सावन बोलते हैं कि श्रावण शुक्ला सप्तमी को ही उनका जन्म हुआ और श्रावण शुक्ला सप्तमी को ही उनका निधन हुआ। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तेजो शरीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर, दोनों बातें। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तेजो शरीर। तुलसीदास के बाद आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी के पास बाद में तुलसीदास जैसी कोई विभूति हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुई। तुलसीदास जैसा महातपस्वी, तुलसीदास जैसा महाकवि, तुलसीदास जैसा समस्त पुराणों का वेद वेदांतों का मर्म जानने वाला विद्वान नहीं हुआ। बात यही है कि तुलसी जैसा दूसरा कोई तुलसी अब तक नहीं हुआ। लोग तो यही कहते हैं, विद्वान तो यही कहते हैं कि वाल्मीकि ने ही तुलसीदास का शरीर धारण कर हिंदू समाज का उपकार करने के लिए रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ लिखा है। जय तुलसी, जय तुलसी।